हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग सीएमसी। होप कि तुम समस्ते पढ़ापढ़ी स्टार्ट कर देथिबो। तो से देख पिले मु नेक्स्ट वीडियो तुम नहीं दैट इज क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। माने एबे हमें कौन करबा ना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक विषय पढ़ा। मन रख पिले क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव है। तो ता विषय एबे हमें कौन ना पढ़ा। तो देखो तुम जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अच्छी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन माने ऑलरेडी तुम गोटे इलेक्ट्रोलाइट नहीं ताकू वाटर किंबा जेकोसी गोटे सुइटेबल सॉल्यूशन रे ताकू डिसोसिएट कर है। तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगी से कौन कर आयन्स रे मध्य कन्वर्ट होपर आम कौन कैलकुलेशन करवा ना क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक विषय आम तार कैलकुलेशन करवा बुझीगला। तो ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिकटा प्रेजेंट होगी अच्छी पिले सेटा तुम दीटा टाइप प्रेजेंट होगी थाए। गोटे आसला तुम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अच्छी आउ गोटे आसला तुम डिसोसिएशन कांस्टेंट। आज जो लेक्चर रे आमे कौन करवा ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट विषय आमे पढ़िबा। देखो पिले फर्स्ट टाइम कौन पढ़िबा ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विषय पढ़िबा। तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कौन कहूची ना मु तुमको जिते स्टार्टिंग करी टॉपिक रो मु तुमको कौन कही ना तुम गोटे इलेक्ट्रोलाइट नब सेटा तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं कि मॉडरेट नहीं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं सेटा आम पे नॉन ऑफ द मैटर। बट तुम कौन कर गोटे इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं बुझीगला। तो ताकू तुम कौन कर ना गोटे सुइटेबल सॉल्वेंट नाई माने वाटर रे ताकू डिजल्व कर डिजल्व कला परे आमे कौन कैलकुलेशन करबा ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेशन करबा। कहीं ना आमे जानी जे जेतबे गोटे इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हबो से कौन फॉर्मेशन करबो ना आयन्स फॉर्मेशन करबो दैट इज योर पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन फॉर्मेशन करबो। ताकू बेस करके आमे कौन कैलकुलेशन करबा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेशन करबा। सो देखो तुमने नेचर कौन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बुझेला बा इलेक्ट्रोलाइट मते तुम कहि परिबो इलेक्ट्रोलाइट ठीक अच्छी। तो याकू आम कौन करवा ना नंबरिंग कटिबो। तो याकू आम कौन करवा डिनोट करिया कहीं डिनोट करवा ना कैपिटल एन रे आम ताकू डिनोट करवा बुझेला। एबे देखो तुम इलेक्ट्रोलाइट नहीं चाहो ताकू सुइटेबल सॉल्वेंट डिजल्व कला परे किसटा अमाउंट रो इलेक्ट्रोलाइट कौन है डिसोसिएट होगी आयन फॉर्मेशन करिछि। तो ताकू आम कौन बोली कहबा ना स्मॉल एन रे रिप्रेजेंट करबा। सो देखो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इनटू आयन्स केते हबो ना स्मॉल एन हबो बुझीगला। तो तुम पाखे दीटा क्वांटिटी अच्छी दैट इज कैपिटल एन एंड स्मॉल एन तुम पाखे रिप्रेजेंट होगी अच्छी। तो ये दीटा जाक जो नंबर अच्छे ताको बेस करके आम कौन करवा ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डेफिनेशनटा लिखा केमिति हम देखो ना जी अमाउंट रो तुम इलेक्ट्रोलाइट नहीं ताकू जो तुम डिवाइड कर स्मॉल एन सहित माने जीटा अमाउंट रो सब्सटेंस तुम आयन रे कन्वर्ट है ता सहित जो तुम ताको डिवीजन करदब तुम कौन पाई परिबो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम इजीली पाई परिबो। सो देखो कौन लिखाई द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कहीं रिप्रेजेंट कर एन रे रिप्रेजेंट कर आउ कौन कहगला ना द फ्रैक्शन ऑफ बोली कहगला। सो एन को तुम कहीं रिप्रेजेंट करिवो ना डिनोमिनेटर रे रिप्रेजेंट करिवो डिसोसिएटिंग इनटू आयन्स। तो डिसोसिएटिंग इनटू आयन्स एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दैट मीन्स स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन करिवो जदी तुमने कौन पाइबो ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम इजीली पाई परिबो। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आमे अल्फा रे रिप्रेजेंट करू बुझीगला ना। तो आमे इमिति आम पाखे इमिति भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगी अच्छी जो माने कि कंप्लीटली डिसोसिएशन हेबे नाही। मन रखो आम पाखे इमिति भी किछटा कंपाउंड प्रेजेंट होगी अच्छी जो माने कि कंप्लीटली डिसोसिएशन होगी आयन फॉर्मेशन करेंगे ना जमीक आस तुम मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट एंड आसला तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सब जाक सब्सटेंस तुम कौन हम ना कंप्लीटली आयन रे फॉर्मेशन करिवो नाही जहाँ फल कि एठी आम पाखे कौन रही ना अनडिसोसिएटेड अमाउंट रो मॉलिक्यूल्स मध्य रहिबो। तो तापे मध्य आमर कौन अच्छी ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम इजीली कैलकुलेशन करिपरिबो केमती हम देखो। तो एटा आसले कौन स्मॉल एन जोटा कि नंबर ऑफ डिसोसिएशन पार्टिकल्स एठी फॉर्मेशन हम आयन्स पई तुम स्मॉल एन को रिप्रेजेंट करिवो इज डिवाइडेड बाय देखो तुम कौन नहीं कैपिटल एन को नहीं टोटल अमाउंट रो मॉलिक्यूल रे नहीं
तो टोटल अमाउंट रो मॉलिक्यूल रो n रहीगला कोन आयन हे कि फॉर्मेशन हे गला ऑलरेडी। तो बाकी तुम एमिति गोटे सब्सटेंस नबो जहा को एडिशन कर देले कैपिटल N फॉर्मेशन होतबो। जिमति कि आसला तुम स्मॉल n प्लस स्मॉल n u तुम्हें ये कौन कर ना सबस्क्रिप्ट रे n रो सबस्क्रिप्ट रे u टा रिप्रेजेंट करिवो। तो n u टा कहा को बुझेबो ना नंबर ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बुझीला ना मन रखी थो तुम जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रेजेंट होगी अच्छी आम आल्फा रे रिप्रेजेंट करवा। जदि तुम गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं तो से तुम कौन रही ना किसी आयन फॉर्मेशन कर किसी सब्सटेंस तुम अनडिसोसिएटेड होकर रही। तो जोटा अनडिसोसिएटेड होकर रहीगला ताको आम कौन बोली कहीं रिप्रेजेंट करवा NU रे आम रिप्रेजेंट करवा बुझेला। तो नंबर ऑफ आयन्स फॉर्मेशन है स्मॉल n रो एंड नंबर ऑफ अनडिसोसिएटेड आयन फॉर्मेशन है ना NU अमाउंट रो फॉर्मेशन है। दीटा सब्सटेंस को जिते तुम एडिशन करदेव टोटल केते अमाउंट रो सब्सटेंस नहीं केते अमाउंट रो तुम मॉलिक्यूलटा नहीं सेटा इजिली तुम ये कैलकुलेशन करिपरिबो बुझीला ना पिले। तो या ही आम कौन कहवा ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोली कहवा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जोटा अच्छी तुम जो इलेक्ट्रोलाइट जोटा प्रेजेंट होगी अच्छी तुम ताको जेकोसी सल्फेंट तुम डिजल्व करना कहीं सेटा कौन कर ना डिपेंड क्या कर कॉन्सेंट्रेशन उपर डिपेंड कर जहाँफल कि सी कम्प्लीटली डिसोसिएट होची कि इनकम्प्लीट डिसोसिएशन फॉर्मेशन करटा कॉन्सेंट्रेशन उपर डिपेंड करे। आ जो डिपेंडेंस उपर ही नहीं कि तुम तीन टा टाइप रो केस एराइज होची। तो फर्स्ट केस है जे देख जदि तुम n इज इक्वल टू 0 है माने स्मॉल n इज इक्वल टू 0 माने टोटली कौन सी टाइप रो भी आयन तुम ये फॉर्मेशन है नहीं बुझेला। तो सही कंडीशन रे तुम NU है तुम अनडिसोसिएटेड पार्टिकल्स इज इक्वल टू कहा से तो समान हम ना सी कैपिटल N सहित सामान हम। ऑब्वियसली देखो तुम्हें कौन नहीं ना टोटल अमाउंट रो मॉलिक्यूल बा सब्सटेंस को कैपिटल N रे नहीं तो सब्सटेंस जदि टोटली तुम बिल्कुल भी आयन रे फॉर्मेशन हम ना तो अनडिसोसिएटेड पार्टिकल सहित तो कैपिटल N टा कौन करिवो ना इक्वालिटी मेंटेन करिवो बुझियला। आ जो थिरे कि तुम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रो वैल्यू मध्ये केते आसीबो 0 फॉर्मेशन करिवो। मन रखि तो ए केसटा जदि स्मॉल n इज इक्वल टू 0 माने तमे जो इलेक्ट्रोलाइट नेचो से टोटली सॉरी कटिबो तमे जो सब्सटेंस टा नेचो जदि से टोटली आयन ही फॉर्मेशन करू नाही देन n इज इक्वल टू 0 होबो प्लस NU इज इक्वल टू N हम कहीं तुम जी अमाउंट सब्सटेंस नहीं सी तो किसी भी डिसोसिएट है ना दैट मीन्स NU इज इक्वल टू N है कैपिटल N है दैट मीन्स अल्फा रो वैल्यू केते आसीबो ना 0 आसीबो। केमती देखो ये मुझे कर दूसरी अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाय n प्लस NU बुझीला। तो ये देख n रो वैल्यू 0 अच्छी 0 प्लस NU आम रिप्रेजेंट करवा तुम्हें जेकोसी सब्सटेंस को 0 सहित डिविजन कर आसो कौन 0 ही आसो दैट मीन्स तुम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केते फॉर्मेशन हम ना 0 अमाउंट रो फॉर्मेशन हम। कौन सी टाइप रो जदि डिसोसिएशन ही हैनी तो तुम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेशन करिपारिबो नाही। एटा हैला तुम फर्स्ट केस। एबे देखो सेकंड केस रे तुम कौन हम ना जदि स्मॉल n रो वैल्यू कैपिटल N सहित सामान हम माने तुम जी अमाउंट सब्सटेंस नहीं से कम्प्लीटली डिसोसिएट हो माने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुम नहीं जहाँफल कि स्मॉल n रो वैल्यू क्या सहित सामान हम ना कैपिटल N सहित सामान हम। तो यही कंडीशन रे तुम जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अच्छी ताको आम केमती कैलकुलेशन करवा स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N रे कैलकुलेशन करवा जोटा कि नियरली इक्वल टू वैल्यू आसीबो केते 1 ही आसीबो। काहे कि देखो n इज इक्वल टू n माने स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अच्छी तो n डिवाइडेड बाय n जेतोले करिवो से कोन आसीबो नियरली इक्वल टू नहीं कंप्लीटली इक्वल टू 1 ही आसीबो बुझियला बुझ परलो पिले। तो ये मु ब्रैकेट लिखि देता हूँ ये कंडीशन टा केतोले राइज हबो ना जेतोले तुम माने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट नेथिबो इलेक्ट्रोलाइट नेथिबो देन ये कंडीशन टा एपियर हबो। ए थर्ड केस कौन आसीबो ना जदि तुम कौन हबो तुम जो अल्फा अच्छी अल्फा रो वैल्यू कौन हबो ना ग्रेटर देन 0 हबो एंड लेस देन वेरी लेस देन 1 आसीबो हैला देन तुम को टाइप रो कंडीशन टा एराइज हबो। कंडीशन कौन एराइज हबो देखो
एठी अल्फा रो वैल्यू देखो पिले 1 रो वेरी वेरी लेस देन आसीबार अछि प्लस 0 रो अधिक आसीबार अछि हैला बट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट केस रे कोन आछि ना वैल्यू अल्फा रो वैल्यूटा 1 आछि बुझियला तो सेठी पई जदि 0 रु 1 भितरे अल्फा रो वैल्यूटा रहउछि तो तमरो सेठी फॉर्मेशन कोन हबो ना वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मेशन हबो बुझियला काहे कि देखो तुमरो जो n रो वैल्यूटा अछि कैपिटल n तुलना रे से कोन होना बहुत लेसर अमाउंट रो फॉर्मेशन होबो जहा फल रे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रो वैल्यूटा 0 आउ 1 रो वेरी वेरी लेस देन 1 रो कोन होबो ना कम रहिबो सेहि पई आयोनाइजेशन ता मध्ये कम होबो तो आयोनाइजेशन कम होजी माने तमे जो इलेक्ट्रोलाइट ता नेथिबो सेटा कोन फॉर्मेशन होबो ना वीक इलेक्ट्रोलाइट एठी फॉर्मेशन करिवो बुझियला तो देखो ये जो हमें तीनटा केस ये पाइले तीनटा केस रे हमें सेकंड केस रे पाइले स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट थर्ड केस रे पाइले वीक इलेक्ट्रोलाइट हमें पाइले तो फर्स्ट जो केस अछि जो थिरे की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रो वैल्यू 0 होबो दैट मींस तमे जो सब्सटेंस रे से टोटली ही आयन रे फॉर्मेशन करिवो नाही तो सेही भली जो सब्सटेंस अछि ताको हमें कोन बोली कहबा ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोली कहबा बुझियला मैं लिख दोछि देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोली हमें कहबा जो थिरे की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रो वैल्यू कोन आसीबो 0 फॉर्मेशन करिवो तो देखो पिले तुमरो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एठी प्रेजेंट ही के अछि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रे डिपेंड कहा ऊपर करिवो ना कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऊपर डिपेंड करिवो जहा फल रे कि ए जो टर्म अछि टर्म को हमें कोन कहबा ना प्रिंसिपल क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोली हमें कहबा टर्म माने कोटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो ताकू तमे कोन बोली कहि परिबो प्रिंसिपल क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोली मथे तमे ताकू रिप्रेजेंट करि परिबो बुझियला क्वेश्चन में तमर सिमती वेरी करके आसीबो केतोल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्ट पके दबो नाइ माने क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मथे रिप्रेजेंट करो बोली कहिथबो या फिर प्रिंसिपल क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करो बोली कहिथबो ई तीनटा जे क्वेश्चन आंसर कोन होबो ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विषय रे हिसी क्वेश्चन तमरो पचारि छी बुझियला को पिले सेकंड characteristic of an electrolytic solution that is dissociation constant तो आम कौन फर्स्ट डिटरमाइन करे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेशन कले एबे सेथरा में कौन कैलकुलेशन करबा ना डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेशन करबा सो डिसोसिएशन कांस्टेंट को आम कौन करूँ ना कैपिटल के रे रिप्रेजेंट करूँ मन रखि था पिले कैपिटल के रे रिप्रेजेंट करबा सो देखो आम गोटे रैंडम इक्वेशन नोची तो रैंडम इक्वेशन कौन मो पाखे अच्छी Ma बोली गोटे कंपाउंड प्रेजेंट होगी अच्छी गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मो पाखे प्रेजेंट होगी अच्छी बुझेला तो ये तुम कौन हम ना डिसोसिएशन होची डिसोसिएशन हेले इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन करिवो इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन कले तुम कौन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आम कैलकुलेशन करि परिबा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेशन होबो प्लस इक्विलिब्रियम एस्टाब्लिश हेले मु जोडा तुमको आरएनएस थ्योरी रे मध्ये कहि देछि इक्विलिब्रियम एस्टाब्लिश हेला परे तुमरो कौन होबो ना एठी कैटायन एंड एनायन टा कन्वर्ट हो पारिबनी एगेन कंपाउंड रे कन्वर्ट हो पारिबो नाही जो माने से वीडियो देखि ना हो पिले तो मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को पोस्ट कर देथिबी प्लस नाइ माने तमे चैनल को जाओ चैनल रे प्लेलिस्ट रे मध्ये अवेलेबल अछि तमे प्लेलिस्ट रे जाके मध्ये वीडियो सब देखि पारिबो बुझियला सो देखो Ma गोटे कंपाउंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो से जते बेले डिसोसिएशन होबो डिसोसिएशन हेले एठी तमरो फॉर्मेशन होबो M+ कैटायन फॉर्मेशन हैला एंड A- एनायन एठी फॉर्मेशन हैला बुझियला तो ये जो गोटे रैंडम इक्वेशन बा गोटे मो एग्जांपल दबा पे इक्वेशन टा लिखी छी एठू धरि के बे हमें कोन कैलकुलेशन करबा ना k रो इक्वेशन हमें कैलकुलेशन करबा बा k रो वैल्यू हमें कैलकुलेशन करबा बुझियला सो देखो जेहेतु हम पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होईची कैटायन अछि एनायन प्रेजेंट हेकी अछि कंपाउंड मध्ये प्रेजेंट हेकी अछि तो एथरे किसरा तुमरो डिसोसिएटेड पार्टिकल भी थिबो किसरा अनडिसोसिएटेड पार्टिकल मध्ये रिप्रेजेंट हेकी थिबो तो सेही पई आमे कोन करबा ना ए जगह रे लॉ ऑफ मास एक्शन पुट करबा माने एबे हमें एठी लॉ ऑफ मास एक्शन को पुट करके k रो वैल्यू टा डिटरमाइन करबा सो देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन k is equal to product of cation multiply with product of anion whole divided by product of the compound बुझेला सो एबे देखो आमे कोन करबा ना कंसंट्रेशन टर्म और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को नेकी रिप्रेजेंट करबा सो कंसंट्रेशन तो आमे काहे रिप्रेजेंट करते ना सी रे रिप्रेजेंट करूचे
एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आम कहीं रिप्रेजेंट करुचे ना अल्फा रे रिप्रेजेंट करुचे। तो ये आम कौन कर वैल्यू नहीं पुट करिया कोठी के रे पुट करबा इक्वेशन 1 रे तुम पुट करो। सो इक्वेशन 1 कौन कहूँ देखो तुम कैटायन वैल्यू जी अच्छी एनआईन वैल्यू मध्य से सेम अच्छी दैट मीन्स कैटायन एंड एनआईन वैल्यू आम अल्फा सी एवं पुट करवा। सो दिस इज इक्वल टू अल्फा सी इंटू अल्फा सी डिवाइडेड बाय एम ए रो वैल्यू पुट करवा। एम ए रो वैल्यू कौन हम देख पिले सी माइनस अल्फा सी हम बुझेगा क्या टोटल कॉन्सेंट्रेशन रु तुम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसटा मॉलिक्यूल तुम आयन रे कन्वर्ट होती दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कैलकुलेशन हम। तो से कौन बोली रिप्रेजेंट करा जाए ना कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। सो देखो ये कौन फॉर्मेशन हम अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी को कॉमन काढ़ 1 माइनस अल्फा। तो ये स्क्वायर सहित कॉन्सेंट्रेशन टा कटिज। तो फॉर्मेशन हम के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा फॉर्मेशन हम। या तुम मैंने इक्वेशन 2 रे नेमिंग कर बुझीगला। तो आम पाखे कौन मिलगला के रो वैल्यू जाक पाइले दैट इज गोटे पाइले लॉ ऑफ मास सेक्शन को पुट करके पाइले आउ गोटे के रो वैल्यू पाइले कोठी ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बेस करके आम आउ गोटे के रो वैल्यू आम ये पाई पारिले बुझीगला। तो एबे कौन देखिबा ना आम भी डाइल्यूशन करबा बुझीगला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट टोटल डाइल्यूशन को लेकिन तुम कैलकुलेशन करिवो। तो केमती कैलकुलेशन हम देख पिले। सो देखो डाइल्यूशन को आम कहीं रिप्रेजेंट कर रिप्रेजेंट कर देखो डाइल्यूशन को आम कैपिटल V रे रिप्रेजेंट करवा जार वैल्यू आसो कॉन्सेंट्रेशन सहित से सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल करिवो दैट मीन्स V इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C बुझीगला। तो आउ तुम जिते डाइल्यूशन करुच गोटे सॉल्यूशन को ताको कंप्लीटली आयन रे कन्वर्ट करने तो आम ये कौन कैलकुलेशन करवा ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट टोटल डाइल्यूशन। देखो ये मुझे लिखुची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट टोटल डाइल्यूशन बुझीगला इज इक्वल टू अल्फा V कहीं आम कौन कैलकुलेशन कर देख पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेशन करुचे और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आम रिप्रेजेंट कहीं करुचे अल्फा रे रिप्रेजेंट करुचे और डाइल्यूशन को आम कहीं रिप्रेजेंट करुचे V रे रिप्रेजेंट करुचे दैट मीन्स ये जो टर्म अच्छे टर्म को आम कहीं रिप्रेजेंट करवा ना अल्फा V रे रिप्रेजेंट करवा। तो ताको बेस करके आम इक्वेशन लिखा। सो के रो वैल्यू रे माने इक्वेशन 2 रे आम V माने कॉन्सेंट्रेशन बदल रे डाइल्यूशन टर्म आउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जगह अल्फा V रो वैल्यू पुट करवा। सो देखो कौन फॉर्मेशन होची अल्फा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा V इंटू V बुझेगा कहीं ना जदि तुम V रो वैल्यूटा 1/C हम तो C रो वैल्यू कौन हम 1/V हम। तो ये जो वैल्यूटा को C जगह पुट करागला C जगह पुट कले के आसो ना 1/V। तो से मुझे डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते ना 1 डिवाइडेड बाय V बुझीगला। तो एतिकी थिला तुम कौन ना डिसोसिएशन कांस्टेंट रो वैल्यू एतिकी तुम थिला जे तुम कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करके गोटे वैल्यू कैलकुलेशन करि परिबो डाइल्यूशन पुट करके मध्य तुम जो सॉल्यूशन नहीं डाइल्यूट कला तुम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेशन कर। तो से इक्वेशन को तुम इक्वेशन 3 बोली दब। आदि तुम पढ़ला क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जदि डायरेक्ट क्वेश्चन आसी तो तुमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विषय भी लिखा पड़ो एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट विषय रिप्रेजेंट करने को पड़ो बुझीगला। तो डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट विषय लिखुच माने के रो दीटा जाक वैल्यू तुमको कैलकुलेशन करने को पड़ो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज डाइल्यूशन बुझीगला। थैंक यू फॉर वाचिंग लर्निंग CMC।